आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एंटीलिया विस्फोटक केस में सचिन वाजे की मुश्किलें हर रोज बढ़ती नजर आ रही हैं और अब एनआईए कोर्ट ने सचिन वाजे को एक और बड़ा झटका दिया है। मनसुख हिरेन हत्याकांड के आरोपी विनायक सिंधे और नरेश गौर को एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। एनआईए कोर्ट ने 7 अप्रैल तक विनायक सिंधे और नरेश गौर को एनआईए की कस्टडी में भेजा है, तो जाहिर तौर पर इस बीच एनआईए उनसे पूछताछ करेगी और उसकी वजह से कहीं ना कहीं सचिन वाजे को भी बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सचिन वाजे पहले से ही एनआईए की कस्टडी में हैं और उनकी कस्टडी 3 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई थी। फिलहाल बात अगर विनायक सिंधे और नरेश गौर की जाए तो आपको बता दें मुंबई एटीएस ने इन दोनों ही एक मुंबई पुलिस का अधिकारी है और एक बुकी है, दोनों को हिरासत में लिया था मनसुख हिरेन हत्याकांड में। और उसके बाद कोर्ट ने मुंबई एटीएस से इस पूरे मामले की जो छानबीन थी, जो जांच मुंबई एटीएस कर रही थी, वो छीन ली थी और एनआईए को जांच सौंप दी थी, जिसके बाद अब ये दोनों ही आरोपी फिलहाल एनआईए की हिरासत में हैं और अब 7 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में रहेंगे। तो जाहिर तौर पर इस बीच उनसे पूछताछ होगी। एनआईए इस बात का पहले ही जिक्र कोर्ट में कर चुकी है कि दरअसल सचिन वाजे और जो विनायक सिंधे है, इसके अलावा नरेश गौर हैं, उन दोनों को आमने सामने बैठाकर वो इस पूरे मामले में छानबीन करना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है और यही वजह है कि 10 दिन की कस्टडी की मांग एनआईए की ओर से की गई थी, लेकिन फिलहाल 7 अप्रैल तक की उन दोनों की कस्टडी बढ़ाई गई है। तो जाहिर तौर पर एक के बाद एक बड़े झटके एंटीलिया विस्फोटक केस में उद्धव ठाकरे सरकार और सचिन वाजे को लगते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें एनआईए ने कोर्ट में यह कहा है कि दरअसल जो आरोपी है विनायक सिंधे और नरेश गौर, ये दोनों उस मीटिंग में मौजूद थे जिस मीटिंग में मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश रची गई थी और यही वजह है कि इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें विनायक सिंधे जो हैं वो निलंबित पुलिसकर्मी हैं, वहीं नरेश गौर एक बुकी हैं। इन दोनों को मुंबई एटीएस ने हिरासत में लिया था। मनसुख हिरेन हत्याकांड में इन दोनों का नाम सामने आया था, जिसके बाद लगातार इन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन फिलहाल एनआईए की पूछताछ का यह सिलसिला हर रोज बढ़ रहा है और हर रोज लगातार कई लोगों से पूछताछ एनआईए की टीम लगातार कर रही है। वहीं सबूतों को भी लगातार खंगाला जा रहा है कि आखिर एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन की हत्या में कौन कौन से वो अहम सबूत हो सकते हैं जो एनआईए के लिए कहीं ना कहीं इस पूरे केस में फायदेमंद होंगे और लगातार छानबीन चल रही है। और यही वजह है कि सचिन वाजे का जो कार कनेक्शन है वो लगातार निकलकर सामने आ रहा है। जिस तरीके से इस पूरे केस में एक के बाद एक लग्जरी कार बरामद हो रही है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर इतनी महंगी और लग्जरी कार सचिन वाजे के पास इतनी बड़ी संख्या में कहां से आई है। क्या इन तमाम कारों का इस्तेमाल मनसुख हिरेन की हत्या और एंटीलिया विस्फोटक केस में किया गया है, किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया गया था और क्या ये तमाम जो कारें बरामद की जा रही हैं सचिन वाजे की हैं, ये तमाम अहम सवाल हैं इस पूरे केस में जो एक के बाद एक लगातार एनआईए खंगालने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको बता दें अब खबर यह है कि दरअसल एनआईए के अधिकारियों को नवी मुंबई के कमोठा इलाके में सचिन वाजे की एक और कार मिली है, MH01AX 2627, ये उस कार का नंबर प्लेट है। और साथ ही आपको बता दें अब तक कुल 7 कारें एनआईए के हाथों लग चुकी हैं और तमाम कारें, जितनी भी कारें एनआईए के हाथों लगी हैं, उनमें से कहीं ना कहीं अहम सबूत, अहम सुराग एनआईए को मिले हैं। फिर चाहे बात स्कॉर्पियो कार की जाए, जो एंटीलिया के बाहर से जो कार बरामद की गई थी उसमें जिलेटिन की छड़ें, एक विस्फोटक पदार्थ मिला था, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और उसके बाद इनोवा कार, मर्सिडीज और तमाम वो कारें जो लग्जरी कार है, लेकिन उनमें से जिस तरीके से सबूत लगातार एनआईए के हाथों लग रहे हैं। आपको बता दें एक मर्सिडीज कार से अहम सुराग एनआईए को मिले थे। लगातार जो कैश बरामद हुआ था उसके बाद वो कपड़े भी बरामद किए गए थे जो पहनकर इस पूरे कहीं ना कहीं घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा काउंटिंग मशीन और तमाम अहम सुराग कहीं ना कहीं एनआईए के हाथों लग चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सचिन वाजे का कार कनेक्शन का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है।
है। क्राइम यूनिट के एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पास आखिर ये इतनी लग्जरी कार कहां से आई है, ये एक बड़ा सवाल फिलहाल इस पूरे केस में बना हुआ है। और एनआईए कोर्ट में साफ तौर पर यह कह चुकी है कि दरअसल सचिन वाजे उन्हें पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें सचिन वाजे शिवसेना के नेता रह चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें भी इस पूरे केस को लेकर बढ़ी हुई है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, यूएपीए के तहत मुकदमा जो है सचिन वाजे पर दर्ज हो चुका है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से जिलेटिन की छड़ें मिली, उसके बाद आतंकी गतिविधि के नजरिए से भी इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। लगातार मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ रही हैं, फिर चाहे वो सचिन वाजे को लेकर हो, विनायक सिंधे, नरेश गौर को लेकर हो, या फिर परमवीर सिंह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर उनकी चिट्ठी का मामला हो। तो लगातार महाराष्ट्र में इस पूरे एंटीलिया विस्फोटक केस को लेकर जहां एनआईए की छानबीन जारी है, एनआईए लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे केस में कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सियासत भी बेहद गरमाई हुई है। तो फिलहाल एक और कोर्ट ने विनायक सिंधे और नरेश गौर जो कि मनसुख हिरेन की हत्या के आरोपी, एनआईए लगातार उन्हें करार दे रहा है जिस तरीके से वो उस पूरी साजिश का हिस्सा थे जहां मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश रची गई थी, उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। 7 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में रहेंगे। एनआईए तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश जाहिर तौर पर उनसे करेगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर सबूत लगातार हाथ लग रहे हैं। और अब जो कार मुंबई के कमोठा इलाके से बरामद की है, आउटलैंडर कार मिली है, वो दरअसल बताया जा रहा है कि ये जो कार है ये कमोठा इलाके में सेक्टर 7 में दरअसल पिछले 1 महीने से एक सोसाइटी में खड़ी हुई थी, पार्क थी। और एनआईए ने ये भी जानकारी दी है कि दरअसल इस कार को जो एपीआई है प्रकाश ओवाल वो चला रहा था। और एनआईए ने इस बात की जानकारी भी दी है कि दरअसल प्रकाश ओवाल से भी एनआईए कई बार पूछताछ कर चुकी है। तो किस तरीके से मुंबई पुलिस के ही ये तमाम कह सकते हैं पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले में लिप्त पाए जा रहे हैं, एक के बाद एक तमाम बड़े नाम सामने आ रहे हैं। सचिन वाजे पहले ही एनआईए की हिरासत में है, लेकिन क्राइम यूनिट के कई पुलिसकर्मियों से, कई अधिकारियों से राष्ट्रीय जांच एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही है। लगातार उनके स्टेटमेंट जो हैं वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और प्रकाश ओवाल का जो नाम सामने आया है, जो कि इस नई कार जो बरामद हुई है उसको चला रहा था, उसका स्टेटमेंट पहले ही एनआईए ले चुकी है। तो फिलहाल एनआईए प्रकाश ओवाल से इस बात को लेकर लगातार पूछताछ करेगी। जाहिर तौर पर जब ये कार बरामद हुई है कि आखिर इस कार का इस्तेमाल किस लिए किया गया था, कौन सी साजिश में इसका इस्तेमाल हुआ था, तो तमाम जो कारें हैं जो बरामद हुई हैं, एनआईए को तमाम अहम सबूत, अहम सुराग उन तमाम कारों से हाथ लगे हैं। और ऐसे में अब जो नई कार बरामद हुई है तो जाहिर तौर पर उसे भी छानबीन उसकी भी करने की कोशिश एनआईए की तरफ से की जाएगी। तो फिलहाल एंटीलिया विस्फोटक केस लगातार जो महाराष्ट्र सरकार के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बना हुआ है, वहीं सचिन वाजे क्राइम यूनिट के एक निलंबित अधिकारी, उनकी मुश्किलें तो एक तरफ बढ़ ही रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से सबूत हाथ लग रहे हैं, लगातार जो अधिकारियों के, पुलिसकर्मियों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, वो भी सचिन वाजे की मुश्किलें हर रोज बढ़ाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मनसुख हिरेन की हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में एनआईए जुटी हुई है। आपको बता दें पिछले दिनों मीठी नदी से कई अहम सुराग भी एनआईए के हाथों लग चुके हैं। एनआईए की एक टीम मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को उस जगह पर लेकर गई थी जहां ये तमाम सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई थी, फिर चाहे वो कंप्यूटर हो, सीपीयू हो या नंबर प्लेट हो गाड़ी की, जिस तरीके से उन्हें नष्ट करने की कोशिश सचिन वाजे और उनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा की गई थी। जाहिर तौर पर उन तमाम सुरागों को खंगालने की कोशिश में एनआईए की टीम थी, जिसमें उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी और ये अहम सुराग उनके हाथ लगे। तो लगातार सबूत जो है वो एनआईए के हाथ लग रहे हैं। ये खुद
एनआईए के अधिकारियों ने ही साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे एंटीलिया विस्फोटक केस में उनके हाथ अहम सुराग लगे हैं, अहम सबूत लगे हैं कि आखिर किस तरीके से सचिन वाजे का सीधा संपर्क इस पूरे केस के साथ था। मनसुख हीरेन की हत्या के सबसे बड़े आरोपी, एंटीलिया विस्फोटक केस का सबसे बड़े आरोपी सचिन वाजे हैं। ये अहम सुराग, अहम सबूत एनआईए के पास मौजूद हैं और फिलहाल जिस तरीके से मीठी नदी से ये अहम कह सकते हैं कि सबूत एनआईए को हाथ लगे हैं, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में इन सबूतों के आधार पर भी कई खुलासे हो सकते हैं। जिस तरीके से नंबर प्लेट हाथ लगी है तो उन तमाम चीजों को खंगालने में फिलहाल एनआईए जुटी हुई है। सचिन वाजे एनआईए की हिरासत में है, लेकिन वहीं विनायक सिंधे और नरेश गौर भी अब उनकी कस्टडी बढ़ाई गई है। तो आमने सामने बैठाकर जब उनसे पूछताछ होगी तो इस पूरे केस में कई अहम खुलासे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।